हूं मैं मानना क्या होता है? कह रहा हूं ये कहना बंद कर नहीं, मैं भदौरिया हूं। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अगर जो हिंदू है तो हिंदू क्या है? दिक्कत है उसमें? कहाँ है हिंदू बताइए ना, कहाँ है? कहाँ है बताइए। खुद के पीछे भदौरिया लगा रहे हैं, बात बता रहे। खड़ा हूं और क्या पूछिए, और क्या से पूछिए उनसे लोग हैं जिनकी मूछें नोची गई हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आप लोग कौन है, हिंदू है या जाति है? कमाल है, बात बता रहे। पढ़ाना चाहते हो, झेला नहीं है, पढ़ाना चाहते हो, दर्द झेल के गंगा में नहाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल डिबेट नेटवर्क के एक और धमाकेदार एपिसोड में। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है न्यूज़ 18 इंडिया टीवी चैनल की तरफ से, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे अमीश देवगन जो न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से हैं, वहीं स्वामी दीपांकर जो धर्मगुरु हैं, इसके साथ बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी, समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग भदौरिया और कुछ मुस्लिम स्कॉलर भी। डिबेट का जो मुद्दा था वो था जातिगत जनगणना को लेकर। जैसा कि समाजवादी पार्टी ने कहा है, अनुराग भदौरिया का कहना है कि उनको जातिवाद नहीं चाहिए लेकिन जातिगत जनगणना चाहिए, और इसी बात को लेकर डिबेट में जबरदस्त तरीके से बहस हुई। डिबेट बहुत ही शानदार और जबरदस्त है। आपसे अनुरोध है कि चैनल पर नए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए देखते हैं मेन वीडियो। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, लेकिन रशीदी साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। रशीदी साहब, इसका बेनिफिट तो है। बेनिफिट ये है कि अगर 80% जातियों में बढ़ जाता है तो इसका एक बड़ा पॉलिटिकल बेनिफिट मिलता है। हमने इसके रिजल्ट्स देखे। इसका जवाब दूंगा मैं आपको। मैं स्वामी जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। बड़े जाति जोड़ने की बात कर रहे हैं, बड़े क्या 178 दिन से कर रहे हैं सर, बड़े आज कर रहे हैं। अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, उनको अपनी बात को रख ले। बड़े फिर आप नाराज होके जाएंगे, फायदा नहीं ना। सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ स्वामी जी, दलित भी हिंदू है ना, मंदिरों में पुजारी क्यों नहीं बनाते उनको? मेरे मंदिर में तो है, आकर देखो। केरल के 5000 मंदिरों में है। नहीं, आपके मंदिर में कहाँ है? केरल के 5000 मंदिरों में मेरे आश्रम में आइए। बिला वजह कहाँ आंकड़ा कि कुछ भी कह दो आप, कुछ भी कह दो चलेगा। दूसरी बात, अब दूसरी बात सुनिए, ये खामखाई की बातें हैं स्वामी जी, छोड़ दीजिए इसको। जब बात खत्म हो आप जहां काम कर रहे हैं वहां काम करते रहिए। दुनिया जा रही है, दुनिया जान रही है। मौलवी, मुफ्ती, मुकर्रम मौलाना बताइए। सुनिए, आप मस्जिदों में इमाम जाकर देखें, वहां जातिवाद है ही नहीं। अरे भाई, मैं तो पूछ रहा हूं ना, तो फिर ये अपने में है नहीं, हमें बात दीजिए। क्या गजबे बात कर रहे हैं? जुलाहा मिल जाएगा आपको। 15 सेकंड अपनी बात रख ले, फिर मैं आपकी बात। और सुनिए सुधांशु की बात। आपने बोला मस्जिदों में है नहीं जातिवाद, मुसलमानों में कोई जातिवाद नहीं, ना नमाज पढ़ने में, ना नमाज पढ़ाने में। तो हिंदुओं में जातिवाद को प्रमोट क्यों करते हो आप? मैं नहीं करता, आप बोलते हो ना। स्वामी जी कर रहे हैं, स्वामी जी कर रहे हैं प्रमोट। ये जो 178 दिन से जो कर रहे हैं, प्रमोट ही तो कर रहे हैं जातिवाद को। ये जोड़ने की बात थोड़े कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हाँ जाति है, जुड़ जाओ। अच्छा, ये बता रहे हैं। आप कह रहे हैं मुसलमान, समझ नहीं रहे लोग। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों में जातिवाद नहीं है। नहीं है जातिवाद, लेकिन जातिवाद का मतलब ये नहीं कि धर्म कर्म पे बटा जातिवाद नहीं है। बटा हुआ नहीं। ऑडियंस के कई सारे सवाल आ रहे हैं, अनुराग भदौरिया से जरूर सवाल है। तो ये शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस 50 है। एक जगह 50 आगे 50 सैयद तुर्क पठान गद्दी अंसारी पहना, बताओ क्या क्या नहीं है भाई? अरे भाई, मैं तो मानता हूँ कि है, लेकिन कटे हुए नहीं है ना। मगर जब बात मस्जिद में जुलाहा मिल जाएगा। रशीदी साहब 30 सेकंड। मगर जब बात धर्म की आएगी, ये सब एक है। और मगर जब हम लोगों को एक होने की बात आएगी, तो हमें ठाकुर है, ब्राह्मण है, बनिया है, आपकी बात को मान रहे हैं, यादव है, वो आपकी बात को मान रहे हैं। आपने बोला आगे बढ़ा रहा हूं। हाँ, वो आप कह रहे हैं हाँ हम एक है धर्म के नाम पर। बिल्कुल, इमाम के नाम, जब हम इमाम की बात आती है, कोई ये नहीं पूछता तू जुलाहा है, अंसारी है या गद्दी है, फला है, वो इमाम रख लिया जाता है। दूसरी बात, तो इनको भी बोलो आप इमाम के नाम पर एक है, ये राम के नाम पर एक हो जाए तो हो जाए, अच्छी बात है। मेरा प्रश्न सत्यपाल जी से है। हमारे देश में सत्यप्रकाश जी से, जो हिंदू है वो धर्म नहीं सिखाते बच्चों को, और दूसरी बात ये है जो इतिहास है उसने हिंदुस्तान के गौरवशील इतिहास को नहीं बताया। आप उसी का लाभ नहीं उठा रहे क्या? अंग्रेजों ने भी जाति में बांटा और आज आप क्या कर रहे हो? जाति गणना। वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने भी जाति में बांटा और आप भी जाति जनगणना की बात करें तो आप भी बंटवारे का काम नहीं कर रहे। आप और सपा एक ही कश्ती पे सवार नहीं है। आप इस बात को समझिए, जिस देश का इतिहास अंग्रेजों से पहले का रहा हो, और जिस देश में दलितों को मंदिर घुसने नहीं दिया जाता हो, जिस देश में पिछड़ी जातियों को विकास की रोशनी नहीं पहुंचाई गई हो, और आजादी के बाद भी कमोबेश वही स्थिति रही हो, तो कम से कम उस जाति को, उस हक को पहुंचाना पड़ेगा। आपने वो दर्द झेला नहीं है कि पिछड़ों का बच्चा आज भी
मिड डे मील में उसको नकार दिया जाता है। आज अच्छा, भी उसको आप क्या अलग से होता होगा? सिखाया जाता ये है। कहाँ हो रहा है? चलिए, हक की बात हर करो, चीज, आपको हर जातिवाद ये दिखेगा। कहाँ हो रहा है सब वो कुछ? अपने क्या हक की सवाल बात करेगा। खड़े अपनी जगह पे खड़े हो रही है। हिंदू और हिंदू दुआ करो कि सवाल आ रहा है, सवाल आ रहा है। सवाल दुआ करो कि हमारा भारत महान बने, हर हिंदू विवेकानंद और हर मुसलमान कलाम बने। मेरा सवाल समाजवादी प्रवक्ता भदौरिया जी से है। आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, जबकि आप अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना करके ऐसा क्यों, और राम राज्य की बात कर रहे हैं? ऐसा सवाल है, और मतलब लोडेड सवाल है, जवाब दीजिएगा। चूंकि हम समाज के अंदर में विकास चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं जाति में बंटवा कर। सुनो ना, अरे जाति बढ़े क्या बंटवा के? कोई समाजवादी ने जाति बनाई है क्या? ऐसा बताते हो कि हम जाति बना रहे हैं क्या? कमाल करे, समाजवादी के बाद से जाति बनी है क्या? अरे मैं कह रहा हूं कि समाज के अंदर में कौन कितने मुझे पता चले, हम उनकी मदद कर पाए, उनको आगे ले जा पाए। कौन कितने पीछे रह गए हैं, कौन समाज में किसकी क्या पोजीशन है। जब तक आप पोजीशन जान नहीं पाएंगे, आप किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। सवाल जी, आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने मीट पार्टी में लोगों को कुत्तों का मीट परोस दिया गया था। ऐसे में आप पे लोग कैसे भरोसा करें? ये एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार किया गया। बिहार के भाजपा के एक नेता ने ये बात कही और ये एकदम भ्रामक है, झूठा है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, इस देश का एक बहुत बड़ा नेता, नाम नहीं लूंगा, अखबारों में पढ़ा, वो कुकुरमुत्ता बहुत महंगा खाता है। ये बात तो बिल्कुल सच है। कौन है ये पहचाने ये बहुत बड़ा नेता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल के शिमला से आता है, लेकिन ये विषय नहीं है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी बड़ी एम्बैरेसिंग है। आपने मटन बोल के कुत्ता खिला दिया, ये तो बड़ी एम्बैरेसिंग है। जो भी सच है सामने आया जल्दी। और सवाल क्या है? अच्छा, क्या सवाल है आपका? पूछिए सवाल क्या है। मेरा सवाल, अच्छा एक सेकंड, अरे ठीक है, अरे रुकिए, अरे आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जवाब तो ले लोगे, हाथ सबसे आप पूछोगे। हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे ना, क्यों नहीं कहते तेजस्वी यादव वहाँ पे? अच्छा, आप जो है ईद में, बकरीद में आप जाएंगे जो है उसमें टोपी अरे पहन के जवाब पता नहीं ले लो, क्या-क्या हो खाने गया। लगता है। आपको वहाँ नहीं नजर आता। आप यहाँ की जाति की बात करते हैं। आप लोग, आप ये समाजवादी पार्टी और जेडीयू, आप लोग बिहार में और यूपी में जितना समाजवादी पार्टी और जेडीयू ने खा के खत्म कर दिया है, उतना किसी ने नहीं। उन्होंने कहा कि नीतीश जी इफ्तार में जाते हैं। आपको नहीं मालूम है, नीतीश जी विजयादशमी के दिन हर पंडाल में जाते हैं। नीतीश जी रामनवमी के दिन राम की पूजा करने जाते हैं। नीतीश जी ने सिख धर्म का 350वां प्रकाश पर्व पूरी दुनिया में मशहूर कर मनाया। नीतीश जी इफ्तार में भी जाते हैं। उन सभी धर्मों के त्योहारों का सम्मान करते हैं। तो और देखा, किसी भी धार्मिक त्योहार में एक मिनट, आपको मौका मिला सर, आपको मौका मिला। अभी देखिए परसेप्शन क्या जाता है। एक तरफ हनुमान कथा हो रही थी, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे रोज की रही होगी बिहार में। एक सेकंड, एक सवाल, 15 लाख लोग नहीं आते ना वहाँ पर। अरे सर, ये बागेश्वर धाम के हनुमान कथा में 15 लाख लोग आए। संविधान विरोधी नारा लगेगा। संविधान एक सेकंड, कई लोग तो कह रहे हैं कि 15 लाख से भी ज्यादा आए थे, लेकिन हर बार 15 लाख लोग